बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत महापुरुषों की जय। आज हम लोग श्रवण करेंगे सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से रमणी नंबर 19। सदगुरु कबीर कहते हैं, भ्रांति छोड़ो राम में रमो। अब ये राम क्या है, किस राम में रमने की बात सदगुरु कबीर करते हैं, आइए इस पंक्ति में सुनते हैं। अनहद अनुभव की करी आशा, ई विपरीत देखूं तमाशा। यह तमाशा देखूं रे भाई, जहाँ शून्य तहाँ चली जाई। सुन ही बंछे सुन ही गयऊं, हाथा छोड़ी बेहाथा भयऊं। संशय सावज सकल संसारा, काल अहेरी सांझ सकारा। सुमिरन करहूं राम का, काल गहे हैं केस। न जानो कब मारी हैं, क्या घर क्या प्रदेश। सदगुरु कहते हैं अनहद। अनहद का शुद्ध शब्द अनाहत है। आहत कहते हैं चोट खाए हुए को। अन उपसर्ग है जो शब्द का अर्थ उलट देता है। अन प्लस आहत बराबर अनाहत, जो बिना चोट का हो। यहाँ अनाहत से अर्थ है अनाहद नाद। अभिप्रेय है वह शब्द जो बिना चोट के पैदा होता है। हठयोगी लोग कान आदि छिद्रों को बंद कर खोपड़ी में होती हुई आवाज को सुनते, वे उनका नाम अनहद नाद रखते हैं। वे उसे ब्रह्म ध्वनि मानते हैं, अतः उसके सुनने से मोक्ष मानते हैं। वे अनहद नाद का अनुभव करते हैं। अनु कहते हैं पीछे को, भव कहते हैं पैदा होने को। अतएव अनुभव का अर्थ है प्रयोग के पीछे पैदा हुआ ज्ञान। कान आदि छिद्रों को बंद करने पर खोपड़ी में होती हुई नसों की झनकारों उसी प्रकार सुनाई पड़ती है, जिस प्रकार तार के खंभों के पास खड़े होने पर तार में दौड़ती विद्युत से निकलती हुई ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि में योगी लोग शंख, घंटा, मृदंग, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की ध्वनियों की कल्पना कर इसी में मस्त रहते हैं और इसे वे अनहद अनुभव कहकर और इसी में लीन होकर कल्याण की आशा करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि यह हठयोगी की उल्टी बुद्धि का तमाशा है। बिना आघात के शब्द, ध्वनि आदि का पैदा होना ही असंभव है। विश्व में कहीं भी स्वन, शब्द एवं ध्वनि के पैदा होने का कारण है चोट एवं आघात। शरीर के नसों में किसी प्रकार की क्रियाशीलता, गति आदि से ही उनमें झनकारें उठती है। गति का कारण स्वाभाविक धक्का एवं चोट है, तभी आवाज होती है। इसीलिए योगी लोग इसे अनहद नाद कहते हैं। वह वस्तुतः अनहद नाद है और जड़ ध्वनि है। उसको कुछ समय के लिए आलंबन मानकर उसमें मन रोका जा सकता है, अर्थात उसे मन रोकने का साधन बनाया जा सकता है, परंतु वह साधक का लक्ष्य एवं प्राप्तव्य नहीं हो सकता। शब्द से शब्द का श्रोता बड़ा होता है। सदगुरु ने साखी प्रकरण में कहा है, मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। वस्तुतः शब्द से उसका श्रोता जीव बड़ा है। अनेक मतों द्वारा अनहद नाद शब्द
सार शब्द आदि कहकर जिसे व्यक्त करने की चेष्टा की जाती है वह स्वयं एवं जड़ ध्वनि है। उसे ऊपर उठकर अपने चेतन स्वरूप में स्थित होना साधक का परम लक्ष्य है। नाद श्रवण को ही परम लक्ष्य मानकर उलझे हुए साधक स्वयं शून्य हो जाते हैं, अथवा कुछ साधक शून्य को ही अपना लक्ष्य मानकर शून्य में ही लीन होने का उपक्रम करते हैं। यह सब स्वस्वरूप के अज्ञान का फल है और अपने सुनहले अवसर को खोकर धोखा खाना है। वस्तुतः अंतरात्मा की आवाज को ही अनहद नाद कहा जा सकता है। मनुष्य का मन जितना स्वच्छ एवं शांत होता है, अंतरात्मा की आवाज उतनी ही साफ सुनाई देती है। अंतरात्मा की आवाज का अर्थ है अंदर में उठता हुआ ज्ञान। यदि मनुष्य इसको ठीक से सुने और तदनुकूल आचरण करे तो महान हो जाएंगे, परंतु कुछ साधक खोपड़ी की नसों की झनकारों को अनहद नाम देकर उसको अपना लक्ष्य मान बैठते हैं, जो एक भ्रम है। इसीलिए सद्गुरु ने यहाँ उसका खंडन किया है। अनहद का अर्थ हद रहित व्यापक भी होता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि लोग अनहद अनुभव की करी आशा, अर्थात अपनी आत्मा की व्यापकता के अनुभव की आशा करते हैं, जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। यह किसी को अनुभव नहीं होता कि मैं सर्वत्र परिपूर्ण व्याप्त हूँ। सद्गुरु कहते हैं कि ई विपरीत देखूं तमाशा, यह उल्टा तमाशा है। आत्मा व्यापक है, यह महिमा परक कथन है। इसका अर्थ है आत्मा सर्वोच्चतम है, क्योंकि आत्मा जब तक शरीर में है तब तक ये सारी झनकारें, सारी आवाजें हमारे कानों में सुनाई पड़ती है, और जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाती है तब ये शरीर पड़ा रह जाता है, कोई झनकार सुनाई नहीं देता। इसीलिए सर्वोपरि सर्वोच्च तत्व आत्मा है। कबीर साहब ऐसी बातें नहीं मानते जो अनुभव की कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती। आत्मा सभी काल में विद्यमान रहती है, यह तो ठीक है, क्योंकि नित्य वस्तु अक्षुण्ण रहती है, किंतु एक परिनिष्ठिता आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। यह न अनुभव का विषय है और न व्यवहारिक। ऐसी अवधारणा करना अपनी आत्मा को शून्य में भटकाना है। मैं साक्षी शुद्ध चेतन हूँ, यह अनुभव स्थिति ही तथ्यपूर्ण है। सद्गुरु हठयोग और नाद श्रवण आदि दृश्य भाषों तथा व्यापकवाद के भ्रम से साधक को हटाकर उसे सहज राम का स्मरण बताते हैं, जो हर व्यक्ति का परम लक्ष्य होना चाहिए। उनका राम अपना शुद्ध चेतन स्वरूप है। वे साधकों को सावधान करते हैं कि तुम भ्रम में मत रहो। जीवन का कुछ ठिकाना नहीं। घर में, वन में, देश में, विदेश में कहीं भी काल आ सकता है। तुम्हारी चोटी काल ने पकड़ रखी है। तुम सारा प्रमाद छोड़कर अपने अविनाशी चेतन स्वरूप राम का स्मरण करो, अन्यथा न जाने कब मारे हैं क्या घर क्या परदेश। वो दिन पता नहीं कौन सा दिन होगा और कहाँ का होगा। क्या पता हम सोए सोए इस दुनिया से विदा ले ले। क्या पता हम कुछ काम कर रहे हैं और काम करते करते ही दुनिया से विदा हो जाएं। हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारी सांसें रुक जाएगी। इसीलिए सद्गुरु कबीर डंके की चोट पर कहते हैं कि ऐ महान इंसान, मेरे साथियों, मेरे साधकों, जब तक शरीर में जान है, जब तक शरीर में आत्मा है, तब तक अपने मोक्ष की उपाय कर लो। तब तक अपने आप को समझने का उपाय कर लो, अन्यथा न जाने कब मारे हैं क्या घर क्या परदेश। अगर नहीं करते हो तो ये काल तुम्हारे चोटी को पकड़ रखे हैं, और इसमें रहम नाम की चीज नहीं होती है।
पता नहीं कब तुम्हारी समय पूर्ण होगी और वो काल तुम्हारे चोटी को पकड़ रखा है। अब कब मार दे वो घर होगा कि प्रदेश पता नहीं। तो अर्थी उठने से पहले ही जीवन के अर्थ को समझ लो। इस शरीर से आत्मा को निकलने से पहले ही अपने आप को अर्थात आत्मा को समझ लो। जीवन की सार्थकता यही होगी और जीवन में और कुछ भी नहीं है। सारा चीज यहीं का यहीं धरा रह जाएगा और खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाओगे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि सद्गुरु कबीर साहब के अन्य सभी महापुरुषों के विचारों को आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेगा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।